हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। यहाँ पर हमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equal to 1 by root 3 find the value of number 1 sin A into cos C plus cos A into sin C and number 2 cos A into cos C minus sin A into sin C। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें क्या क्या दे रखी हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल्ड है B पर। राइट, ओके, तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ABC जो कि राइट एंगल्ड है किस पर, एंगल B पर, है ना। और हमें यहाँ पर tan A की वैल्यू दे रखी है 1 बाई रूट 3। tan क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। राइट, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan थीटा। यहाँ पर हमें एंगल A के टर्म्स में बात करनी है, तो ये देखो, ये हमारा एंगल A है, इसके सामने वाला साइड BC हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला साइड AC ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। और बचा हुआ साइड AB हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? हमें tan A की यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर tan A क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? BC है और बेस क्या है? AB है। इन दोनों साइड्स के लेंथ का रेशियो हमें कितना दे रखा है? 1 बाय रूट 3, है ना, यही चीज दे रखी है। अब देखो ये जो रेशियो 1 बाय रूट 3 हमें गिवन है ना, ये BC और AB की एक्चुअल लेंथ नहीं होती। आपको अगर BC और AB की एक्चुअल लेंथ चाहिए तो आप क्या करोगे? एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में K से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर अब की बार ये 1K या फिर सिंपली K ये होगा BC का लेंथ और रूट 3K ये हो जाएगा AB का लेंथ। राइट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BC की जगह पर मैं 1K लिखो या फिर K लिखो, बात तो बराबर ही है। तो BC की वैल्यू K आ गई और AB की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3K आ गई। ये K हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? अगर आपको इसमें डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। राइट, अब हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC हमारे पास है उसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें पता है, और क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू तो पता है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू K है और बेस की वैल्यू रूट 3K है। तो इसे मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि K का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि रूट 3K का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा h स्क्वायर, K का स्क्वायर क्या होता है? K स्क्वायर ही होता है, प्लस रूट 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3K स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज 4K स्क्वायर। अब मैं अंडर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? LHS पर आ जाएगा H और RHS पर आ जाएगा 2K। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आएंगी, बट क्योंकि हम एक साइड के लेंथ की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वाले को हम डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2K आ जाएगी। राइट, तो ये AC की लेंथ हमारे पास 2K आ चुकी है। अब देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली sin A, sin C, cos A और cos C ये चार चीजें ही तो आपको नजर आ रही है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर sin A, cos A, sin C और cos C इन चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो sin A कहने का मतलब क्या है? एंगल A के टर्म्स में साइन निकालना। तो जब आप एंगल A के टर्म्स में बात कर रहे हो तो BC हमारा परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस है। तो देखो यहाँ पर sin A क्या होता है? sin A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? BC और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? AC। BC की लेंथ है K और हाइपोटेनस की लेंथ है 2K। तो sin A कहने का मतलब क्या है? बेसिकली ये है K बाय 2K, है ना। K से K कैंसिल हो जाएगा और sin A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। ये मैंने लिख दिया sin A की वैल्यू 1/2, है ना। अब अगर मैं cos A निकालना चाहता हूँ, cos A क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। एंगल A के टर्म्स में बेस क्या है? AB है और हाइपोटेनस क्या है? AC है। AB की लेंथ कितनी है? रूट 3K और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है? 2K। तो cos A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 3K डिवाइडेड बाई 2K। K से K कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos A की वैल्यू आ गई, है ना। अब देखो जब हम sin C की बात करते हैं तो अब की बार हम एंगल A के टर्म से बात नहीं कर रहे, अब की बार हम एंगल C के टर्म से बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा वो एंगल जिसके टर्म से हम बात कर रहे हैं, और जिस एंगल की आप बात कर रहे हो तो उसके सामने वाला साइड क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर होता है।
तो ए बी अब की बार बेस नहीं परपेंडिकुलर हो जाएगा जब हम एंगल सी के टर्म्स में बात करेंगे, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला तो अभी भी हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो ये बचा हुआ साइड बीसी क्या हो जाएगा अब की बार, बेस हो जाएगा, जो कि पिछली बार परपेंडिकुलर था, है ना। अब अगर इस ट्राइंगल में ए बी सी में एंगल सी के टर्म्स में मैं साइन सी निकालना चाहता हूं, तो फिर से क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर अब की बार क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो परपेंडिकुलर यानी कि √3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 2k। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3k बाय 2k। k से k कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, है ना। ये आगे वैल्यू किसकी, साइन सी की। अब अगर मैं कॉस सी की बात करता हूं तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। और बेस हमारे पास क्या है, बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, राइट। बेस की लेंथ k है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2k है। तो यहां पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा k को 2k से, k से k कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, है ना। ओके, तो यहां पर हमने साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो देखो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी सारी निकाली हुई हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो साइन ए की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू कॉस सी, और कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 फिर से, तो यहाँ पर भी मैं पुट कर रहा हूँ 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है, कॉस ए की वैल्यू आई है √3/2, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू भी √3/2 आई है, ये क्या हो जाएगा, इंटू √3/2, है ना। अब देखो 1/2 इंटू 1/2 ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 4, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 न्यूमरेटर में 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, और ऊपर 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है, 4, 4/4 यानी कि 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, राइट। तो इस एक्सप्रेशन यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब ये 4 वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल रखी हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली इनको यहाँ पर पुट कर देंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, ये हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंटू 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू 1/2 है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा √3/2। अब देखो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, √3 इंटू 1 इज √3/2 इंटू 2 इज 4 माइनस √3 इंटू 1 इज √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 4। तो √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, राइट। तो होपफुली आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। यहाँ पर क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो हमारे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जो कि राइट एंगल्ड है एंगल क्यू पर। कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, राइट। डिटरमाइन हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। ओके, तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर जो कि राइट एंगल है एंगल क्यू पर। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि ये वाला जो साइड है पी आर प्लस क्यू आर, इन दो साइड्स की कंबाइंड लेंथ हमें 25 सेंटीमीटर्स दे रखी है, और पी क्यू की हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर्स, राइट। तो यहाँ पर पी क्यू की जगह पर मैं 5 लिख देता हूँ, ये होगा 5 सेंटीमीटर्स। और दूसरी चीज, अब क्योंकि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, इसकी लेंथ कंबाइनिंगली हमें 25 सेंटीमीटर्स दे रखी है। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं पी आर को x अज्यूम कर लूं, यानी कि अगर मैं हाइपोटेनस को x सेंटीमीटर्स का मान लूं, तो यहाँ पर पी आर की जगह पर मैं x लिख दूंगा, x सेंटीमीटर्स, राइट, प्लस क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। अब देखो x सेंटीमीटर्स को मैं RHS पर भेज रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स माइनस x सेंटीमीटर्स, या फिर आप सिंपली कह लो 25 माइनस x सेंटीमीटर्स, है ना। तो ये किसकी लेंथ आ जाएगी, क्यू आर की आ जाएगी लेंथ। तो अगर मैं पी आर को x अज्यूम करता हूं तो क्यू आर की लेंथ कितनी आ जाएगी, 25 माइनस x, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 25 माइनस x सेंटीमीटर्स। अब देखो ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज हमें क्या पता है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा, है ना।
यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देखो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास पी आर है, और परपेंडिकुलर और बेस हमें कंफर्म नहीं कि कौन सा साइड कौन सा है, बट कोई सा भी हो हमें बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके ऐड ही करना है। तो आप 25 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लो और उसमें 5 का स्क्वायर ऐड कर दो, या फिर 5 का स्क्वायर कर लो और उसमें 25 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐड कर लो, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बेसिकली फिलहाल मैं क्यू आर को परपेंडिकुलर अज्यूम कर रहा हूँ और पी क्यू को बेस अज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमने क्यू आर को अज्यूम किया तो इसकी लेंथ है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, क्यू पी, यानी कि 5 सेंटीमीटर से यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। एलएचएस पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये है a माइनस पी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 25 दैट इज 50, 50 इंटू एक्स इज 50x। तो ये एक्सपेंशन हो गया 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर का, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 25 इज 650, ये हो जाएगा 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। अब देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास एलएचएस पर भी है और आरएचएस पर भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे हो जाएगा, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 50x को मैं क्या करता हूँ, एलएचएस पर ले जाता हूँ। ये क्या हो जाएगा, एलएचएस पर एक्स स्क्वायर तो हमारे पास पहले से था, अब ये एक्स स्क्वायर जब एलएचएस पर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 50x जब एलएचएस पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 50x, और बच क्या गया आरएचएस पर 650। तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा 50x दैट इज इक्वल टू 650, और अगर मैं 50 से एलएचएस और आरएचएस पर डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एलएचएस पर 50 और 50 कैंसिल, यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल, और 5 से 65 13 टाइम्स चला जाएगा। फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर्स की आ गई, राइट। तो यहाँ पर देखो हाइपोटेनस को हमने एक्स अज्यूम किया था, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर्स, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर था ये क्या है 25 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 13, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13, और 25 माइनस 13 कितना होता है 12 होता है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर्स हो जाएगी, है ना। तो अब इस ट्राइंगल के तीनों साइड हमें पता चल चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या डिटरमाइन करने को कहा गया था, हमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी डिटरमाइन करने को कहा गया था, यानी कि हमें एंगल पी के टर्म्स में बात करनी है। तो आइए अब हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को प्रोविजनली यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि पी आर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, राइट। और ये बचा हुआ साइड पी क्यू, ये बेस होगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी, राइट। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपको याद हो गया होगा अभी तक, राइट। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, ये है क्यू आर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि पी आर। कॉस की अगर मैं बात करूं, कॉस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास क्या है पी क्यू, हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर। और अगर मैं टैन पी की बात करूं, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस यानी कि पी क्यू, है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज फटाफट फाइंड आउट कर लीजिए। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 13। अब ये सेंटीमीटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आएगा बट फाइनली कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई 12 बाई 13। कॉस पी क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू है 5 डिवाइडेड बाय पी आर, पी आर कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे। कॉस पी की वैल्यू आ गई 5 बाई 13। अगर मैं टैन पी की बात करता हूं तो ये होगा क्यू आर, क्यू आर की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय पी क्यू, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे। टैन पी की वैल्यू कितनी आ गई 12 बाई 5, राइट। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब अगर आपको कोई और डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।